जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के मॉडल पेपर हम लोग 5 को लेकर आए हैं, जिसमें से हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव को याद करवाएंगे 100%। ओके, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर एक बार अपने दोस्तों भाई बहन के पास वीडियो को नहीं शेयर किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ओके, अब वीडियो को आपका काम रहेगा कि वीडियो को लाइक कर देंगे। कमेंट बॉक्स में अगर किसी भी तरह का अगर समस्या आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें पूछ सकते हैं, ताकि हम उसका रिप्लाई अगले वीडियो में दे सकें। ओके, जो भी प्यारे भाई बहनों 2025 में बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए दिल से बधाई करते हैं, ताकि आप लोग बेहतरीन ढंग से आप लोग एग्जाम दीजिए। ठीक है, और शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो पर बने रहिए। आगे हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद करवा देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। ओके, देखिएगा आपको खंड आ में जो है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 100 के साथ जो है 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट उत्तर पुस्तिका पर चिन्हित करना है। 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर जो है आपको देना। 50 प्रश्न से ज़्यादा उत्तर नहीं देना। ओके, इस बात को याद रखना है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको 50 अंक मिलने वाला है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 4 से 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला नंबर में कह रहा है कि आय की 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन शर्त सही है, बताइएगा। कह रहा है कि आय की 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्न में से कौन सी है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सी प्लस आई हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि किस बाजार में ए आर चक्र जेड अक्ष के समानांतर होता है। तो जेड अक्ष के समानांतर होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कह रहा है कि केंद्रीय बैंक किसके द्वारा साख पर नियंत्रण रखता है, बताइएगा। केंद्रीय बैंक किसके द्वारा साख पर नियंत्रण रखता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस पर रखेगा, तब बैंक दर पर रखता है, खेल खुले बाजार की क्रियाओं पर रखता है, और नगद कोष अनुपात में रखेगा। सभी में राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 4 में कह रहा है कि आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होगा। आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर खिसक जाता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक लंबवत मांग वक्र का अर्थ है कि एक लंबवत मांग वक्र का अर्थ क्या होगा। तो वस्तु आवश्यकता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की क्या होगी। उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु के लिए क्या होगी, तो इसमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन नहीं है, राइट आंसर बताइएगा। तो ये है आपको किसके लिए उत्पादन हो, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 8 में कह रहा है निम्नांकित में कौन है जो आर्थिक वस्तु है। तो आर्थिक वस्तु कौन है, तो टेलीविजन, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 9 नंबर में कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में किससे बचना चाहिए, बताइएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किससे बचना चाहिए। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, दोहरी गणना से। 10 में कह रहा है माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा से उद्भूत हुआ है, बताइएगा। किससे उत्पन्न हुआ है, तो ग्रीक भाषा से, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो सम्मिलित नहीं किया जाता, किसको नहीं किया जाता है, तो वृद्धा पेंशन को सम्मिलित नहीं किया जाता, शेयर बिक्री से प्राप्त आय को नहीं किया जाता, और स्मगलिंग से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी को। 12 नंबर में कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किस पर है, तो राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा। तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 14 में कह रहा है निम्न में कौन है जो आर्थिक वस्तु है। तो आर्थिक वस्तु कौन है, टेलीविजन, राइट आंसर ये हो जाएगा। 15 में कह रहा है माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, माइक्रोज जो है कि ये आपको ग्रीक शब्द है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना नंबर, 16 नंबर में।
16 नंबर में देखिए कह रहा है कि उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सैमुअल अल्सन ने। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन धन की विशेषता नहीं है, तो धन की विशेषता नहीं है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विनिमय साध्यता। ओके, राइट आंसर आपका 18 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता के सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है। राइट आंसर ए हो जाएगा, गोसेन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 19 नंबर में कह रहा है कि मांग वक्र नीचे झुकती है, बाएं से किस ओर झुकती है, तब बाएं से दाहिनी ओर। राइट आंसर ये हो जाएगा। 20 में कह रहा है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा, तो सीमांत उपयोगिता का मान शून्य होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 21 में कह रहा है वस्तु की आवश्यकता पूर्ति क्षमता को क्या कहते हैं। वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपयोगिता। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में देखिए क्या करा है। 22 नंबर में करा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक हैं। कौन प्रतिपादक है बताइएगा, तो गोसेन है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 23 में करा है कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में क्या होगी, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, बढ़ती है। 24 में करा है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ क्या होगा, बताइएगा, जहाँ क्या होगा, जहाँ सीमांत उपयोगिता बराबर क्या होगा, मूल्य होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में करा निम्न में से किस सूत्र द्वारा मूल्य मांग की लोच मापी जाती है, बताइएगा। निम्न में से किस सूत्र द्वारा मूल्य मांग की लोच मापी जाती है, तो यह मापी जाती है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा में मूल्य में परिवर्तन, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। 26 नंबर में देखिएगा क्या करा है। 26 में करा है निम्न चित्र दर्शाता है। ये जो चित्र है ये चित्र किसको दर्शाता है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है 26 नंबर, तो 26 नंबर वाला चित्र जो है किसको दर्शा रहा है, तो यह दर्शा रहा है आपको कुल परिवर्तनशीलता लागत को। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में करा एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, क्या होता है, तो ए आर ग्रेटर देन एम आर। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर में कह रहा है कि पूर्ति लोच की माप निम्न में से किस सूत्र से ज्ञात की जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ज्ञात की जाती है आपको डेल्टा क्यू बटा डेल्टा एस गुने में पी बटा डेल्टा पी से। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में करा है कि निम्न में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, बताइएगा। निम्न में किसके द्वारा या किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, मार्शल ने कहा इस बात को। अगला नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर की ओर। चलिए 30 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि अस्फीति का अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन सा है, बताइएगा। अस्फीति का अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन सा होगा, तो 30 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बैंक दर में वृद्धि करके और खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचकर, और अगला नंबर है और नगद कोष अनुपात में वृद्धि करके, सभी करके आपको मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं। ओके, अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में निम्नलिखित में से कौन है जो निम्नलिखित में कौन है जो घातक मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। 31 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वस्तुओं की प्रकृति आय स्तर को और कीमत स्तर को करके आपको घातक मांग को क्या करेगा, तब प्रभावित करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 32 में कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है, बताइएगा। किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है, तो 32 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में कह रहा है कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करता है, यह किसने कहा है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जेबी से ने। 34 में कह रहा है चक्रीय प्रवाह के निम्न में से कौन सा प्रकार है, चक्रीय प्रवाह के निम्न में से कौन सा प्रकार है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सी कहने मतलब कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर में कह रहा है कि धन का वह भाग जिसे अधिक धनोपार्जन के लिए लगाया जाता है, बताइएगा। धन का वह भाग जिसे अधिक धनोपार्जन के लिए लगाया जाता है उससे हम लोग क्या कहेंगे, निवेश। राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 में कह रहा है देश में कितने राज्य
वित्त निगम है, बताइएगा देश में कितने राज्य वित्त निगम हैं? तो राइट आंसर ये हो जाएगा 18 है। 37 में करा निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? राइट आंसर सी हो जाएगा। TBC बराबर TC माने TFC होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में करा है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र में जो है सम्मिलित है, राइट आंसर ये हो जाएगा कृषि सम्मिलित है। 39 में करा है कि कौन सत्य है? सत्य कौन है? तो GNP बराबर GDP प्लस में ह्रास होगा। 40 में करा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है? तो भूमि शामिल है, वन शामिल है, खनन शामिल है, सभी शामिल है, राइट आंसर डी हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का कार्य क्या होगा? तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन और मूल्य का संचयन, राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 42 में कह रहा है व्यवसायिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? व्यवसायिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या होगा? तो ट्रस्टी की का काम करना, राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है? राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है? तो शामिल किया था आपको सार्वजनिक व्यय करके, आय कर करके और सार्वजनिक ऋण देकर, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। 44 में करा निम्न में से कौन सा शाख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नैतिक दबाव हो जाएगा। अगला नंबर 45 नंबर में करा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से। 46 में करा है कि समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है? बताइएगा समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है? 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राज्य पर। ओके। 47 में करा घिसावट व्यय निम्न में से किसमें सम्मिलित रहता है? घिसावट व्यय निम्न में से किसमें सम्मिलित रहता है? 47 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान होता है। MPC का मान क्या होता है? MPC का मान बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ये आपको 0 से अधिक किंतु 1 से कम होता है। 49 में कह रहा है मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा होगा? मांग का कह रहा है कि मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन होगा? तो 49 का सही जवाब का क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पर आप लोगों के बीच है 49 का मांग का सूत्र का, आपको मांग की लोच का सूत्र आप लोगों को बताना था, है ना? तो 49 नंबर का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मांग में परिवर्तन बटा में कीमत में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 नंबर में देखिए कह रहा है कि पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? बताइएगा पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यस बराबर FP हो जाएगा। 51 में कह रहा अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। किसने कहा? अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रॉबिन्स ने कहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ है। उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ क्या है? तो 52 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं है। 53 में कह रहा उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी है, यानी भूमि है, पूंजी, श्रम है। ओके। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है? आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं? तो 54 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्पादन है, उपभोग है और विनिमय एवं निवेश है, सभी है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र होता है मूल बिंदु के ऊपर उन्नत दो तर होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 56 में कह रहा सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो डेल्टा TU बटा में डेल्टा Q, राइट आंसर ये हो जाएगा। 57 नंबर में देखिए क्या करा है, कह रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन क्या था? उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 58 नंबर में कह रहा है कि एक वस्तु के सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कुल उपयोगिता, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में 59 में कह रहा है उपयोगिता का अर्थ इनमें से कौन है? उपयोगिता का अर्थ इनमें से कौन होगा? तो आवश्यकता की संतुष्टि, राइट आंसर ये हो जाएगा। 60 में कह रहा है फर्म के संतुलन में होता है, फर्म के संतुलन में होता है, तो MR बराबर MC, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 61 में कह रहा है पूर्ति निम्न में से किसके जुड़ी होती है? बताइएगा पूर्ति जो है निम्न में से किससे जुड़ी होती है? तो ये होती है आपको किसी समय की अवधि से और कीमत से, दोनों से जुड़ी होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 62
62 में करा कि पूर्ति का कीमत से कैसा संबंध होता है, पूर्ति का कीमत से कैसे संबंध होता है, तो प्रत्यक्ष संबंध, राइट आंसर ये हो जाएगा। 63 में करा पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है, ये कौन सा करता है, तो यस बराबर होता है एफ पी होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में कह रहा है कि किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में किस पर निर्भर है, बताइएगा। किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में किस पर निर्भर है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्रभावपूर्ण मांग का। 65 में कह रहा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, तो 65 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल नियम से। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 66 नंबर की ओर। 66 नंबर में देखिए कह रहा है कि उत्पादक संतुलन की निम्न में से कौन सी रीतियां, उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कुल आगम एवं कुल लागत रीति और सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीति, ये दोनों है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 67 में कह रहा है मांग फलन को निम्न में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, मांग फलन को निम्न में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा डी एक्स बराबर हो जाएगा एफ पी एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 में करा मांग में कमी के निम्न में से कौन से कारण हैं, तो 68 का राइट आंसर ये हो जाएगा आय में कमी। 69 नंबर में करा है किसी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है, वहाँ क्या निर्धारित होती है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मांग बराबर पूर्ति होती है। 70 में करा है बाजार मूल्य संबंधित होता है, बाजार मूल्य जो है संबंधित है, बाजार मूल्य संबंधित है आपको अति अल्पकालीन मूल्य से, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 में कह रहा है दीर्घकालीन पूर्ति वक्र कैसा होता है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र कैसा होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा लोचदार होता है। 72 में कह रहा है इनमें कौन बाजार की स्थिति वास्तविक है, इनमें से कौन है जो बाजार की स्थिति जो है वास्तविक है, राइट आंसर सी हो जाएगा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, राइट आंसर सी हो जाएगा। 73 में कह रहा बाजार का वह स्वरूप जिसमें एक ही विक्रेता होता है उसे क्या कहते हैं, बाजार का वह स्वरूप जिसमें एक ही विक्रेता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एकाधिकार, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर में कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म होता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा कीमत को ग्रहण करती है। 75 में क्या कह रहा है कि क्या सत्य है, सत्य कथन को चुना, राइट आंसर ये हो जाएगा जीएनपी बराबर होगा जीडीपी प्लस घिसावट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि एनडीपी बराबर क्या होगा, तो एनडीपी जो होगा तो एनडीपी बराबर होगा जीएनपी माइनस में अप्रत्यक्ष कर प्लस में आर्थिक सहायता, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 नंबर में। 77 में कह रहा राष्ट्रीय आय में निम्न में किसे शामिल किया था, राष्ट्रीय आय में निम्न में किसे शामिल किया जाता है, तो क्या था आपको लगान को, मजदूरी को, वेतन को, ब्याज एवं लाभ सभी को किया जाता है। 78 में कह रहा है मुद्रा की पूर्ति कौन नियंत्रित करता है, मुद्रा की पूर्ति कौन नियंत्रित करता है, राइट आंसर भी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई तो 1935 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 81 में कह रहा है कि M1 का अभिप्राय है क्या, तो M1 का जो अभिप्राय किसे, तो करेंसी प्लस मांग प्लस अन्य जमा, अन्य CU प्लस DD प्लस में OD, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन सी सुविधा बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, राइट आंसर सी हो जाएगा आवागमन के साधन की सुविधा प्रदान करना। 82 में कह रहा है कि करेंसी जमा अनुपात होता है, तो CU बटा में DD होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितने नंबर है, 83 नंबर में। 83 नंबर में देखिए क्या करा है, 83 नंबर में करा है कि मुद्रा विकास का सही अनुक्रम क्या है, था, राइट आंसर भी हो जाएगा वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा, ये सभी हो जाएगा, राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। 84 में करा निम्न में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा हर्टले विदर से, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85 नंबर में करा है कि मूल्य हस्तांतरण मुद्रा का कौन सा कार्य है, तो 85 का राइट आंसर ये हो जाएगा गौण कार्य। 86 में कह रहा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी है, बताइएगा। कह रहा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी है, तो 86 का राइट आंसर बी हो जाएगा JM कीन्स ने लिखी है, ओके JM कीन्स ने।
87 नंबर में कह रहा है कि गुणक को निम्न में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया था। गुणक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया था। तो के बराबर होता है डेल्टा बाई बटा में डेल्टा आई होता है। 88 में कह रहा है कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है। राइट आंसर बताइएगा किसने किया था, जेबी से ने। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर में कह रहा है भारत के वित्तीय वर्ष है, भारत के वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। राइट आंसर ये हो जाएगा। 90 में कह रहा है भारत में 1 रुपया का नोट जारी कौन करता है। 1 रुपया का नोट कौन जारी करता था, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91, कह रहा है कि बजट की अवधि क्या होती है। बजट की अवधि क्या होती है, तो वार्षिक। राइट आंसर ये हो जाएगा। 92 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर कौन होता है, तो उत्पाद शुल्क होता है, बिक्री कर होता है और आपको सीमा शुल्क होता है, ये सभी अप्रत्यक्ष कर है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स है। 93 में कह रहा है एक देश एक कर किसके लिए कहा गया। एक देश एक कर किसके लिए कहा गया, तो ये कहा गया आपको जीएसटी के लिए, जीएसटी के लिए। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 94 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है। निम्न में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है, तो पूंजीगत व्यय है। राइट आंसर ये हो जाएगा ब्याज का भुगतान। राइट आंसर ये हो जाएगा। 95 में कह रहा है भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है। भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है, तो ये है आपको प्राकृतिक कारण है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, सभी। राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, 96 नंबर में कह रहा है कि चालू खाते की निम्न में से कौन सी मंदे है, बताइएगा। चालू खाते की निम्न में से कौन सी मंदे हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दृश्य मंदों का आयात है, पर्यटकों का खर्च है और दृश्य मंदों का निर्यात है, सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा प्रूफ सभी। 97 में करा व्यापार संतुलन का अर्थ होता है, तो व्यापार संतुलन का अर्थ होता है वस्तुओं का आयात एवं निर्यात से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, 98 नंबर में कह रहा है कि अदृश्य मंदों के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जा सकता है। अदृश्य मंदों के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जा सकता है, तो ये शामिल किया था बैंक को, जहाज रानी को, सूचना को, सभी को। राइट आंसर डी हो जाएगा प्रूफ सभी को। 99 में करा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, तो ये होता है किसके द्वारा, विदेशी, ये होता है विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 100 नंबर में कह रहा है कि भुगतान शेष का घटक है। भुगतान शेष का घटक होता है, क्या होता है, तो होता है चालू खाता और पूंजी खाता, दोनों होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए, तो इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव बताए सभी आपको कंप्लीट याद हो गए होंगे, तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देंगे। चैनल को प्यारे साथियों आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, वीडियो को आपका काम रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, इतना काम आप लोग जरूर कर दिया करें। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।